न्यूज 24 के पत्रकार हर्षित तिवारी पर साजिश के तहत जान से मारने का प्रयास किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पत्रकार हर्षित तिवारी निजी कार्य से सीहोर जिले से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 से 7 अज्ञात लोगों ने करीब 3 किलोमीटर तक लाठी डंडों एवं धारदार हथियारों के साथ उनका पीछा किया और जान से मारने की साजिश रची। पत्रकार हर्षित तिवारी ने अपनी सूझबूझ, सतर्कता और साहस का परिचय देते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने के साथ अश्लील गालियां भी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार नेमावर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा है। स्थानीय पत्रकार संगठनों एवं क्षेत्रवासियों ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही मांग की गई है कि आरोपियों का जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया जाए। जिला प्रशासन से आग्रह की मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। नमस्कार साथियों, मुझे अभी जानकारी लगी है कि हमारे एक जाबाज पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश रेत माफियाओं ने की है और साथ ही उनका पीछा किया और फोन पर भी धमकी देने की खबर मुझे मिली है। मेरा आग्रह है प्रशासन से, जिला देवास के कलेक्टर साहब से, जिला सीहोर के कलेक्टर साहब से और हमारे एसपी साहब से और दोनों जिले के एसपी साहब से कि किस प्रकार से ये जो माफिया है, रेत माफिया, पहले तो मां नर्मदा के आंचल को छलनी करने का काम कर रहे हैं और जब कोई पत्रकार दमदारी के साथ में आवाज उठाता है तो उनको मारने की धमकी दी जाती है और वो एफआईआर करने के लिए उनको जाना पड़ता है। और अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें कोई कार्रवाई आज अभी तक हुई नहीं है। मेरा आग्रह है संबंधित थाना प्रभारियों से और जिला कलेक्टर और एसपी साहब से कि तत्काल तुरंत कार्रवाई करे और उस कार्रवाई को इतनी ताकत से करे कि आने वाले समय में ये माफिया इस प्रकार की हरकतें ना करे। और यदि उस पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो हम निश्चित तौर पर पत्रकार साथियों के साथ में मैदान पर उतरेंगे और इन रेत माफियाओं के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और एक और निवेदन है कि इन रेत माफियाओं को आखिर संरक्षण किसका है। यदि किसी नेता का संरक्षण है तो वो भी स्पष्ट करें कि किस नेता के संरक्षण के कारण रेत माफिया इतने वो हो गए हैं कि खुलेआम पत्रकारों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन रेत माफियाओं का जुलूस निकालने का काम करें। तभी हम समझेंगे कि उसमें आप लोगों की मिली भगत नहीं है। और यदि ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों की पूर्णतः मिली भगत होगी। पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर घातक हाथ लगाकर हमला करने का प्रयास किया गया है और यह काम रेत माफियाओं का है। अनेक मोटरसाइकिलों से उनका अचानक पीछा किया गया, लेकिन संयोग है कि उनको कोई बहुत क्षति नहीं पहुंची। लेकिन रेत माफियाओं के बारे में उनकी पोल खोलने के कारण और उनके अनैतिक कार्यों के बारे में जो जानकारी हर्षित तिवारी के माध्यम से जनता के पास पहुंचती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हमला किया गया है। और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने यह कार्य किया है, जो कि एक समाज के सरोकार से जुड़े हुए पत्रकार के साथ ये घटना घटित हुई है। आगे और भी किसी भी पत्रकार बंधु के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हो सकती है और प्राणघातक हमला हो सकता है। अतः मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि इस विषय को तेजी से संज्ञान में लेकर ऐसे हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करें। कि न्यूज 24 के पत्रकार मतलब प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, उस पर कल रात जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जो घोर निंदनीय है। और कहीं न कहीं मेरे अपने हिसाब से इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अतः मेरा प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से ये अनुरोध है कि हर्षित तिवारी जो न्यूज 24 के पत्रकार हैं,
एक नौजवान साथी हैं और बहादुरी के साथ गलत कामों का खिलाफत करते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, वरना पूरा कांग्रेस परिवार भी पत्रकारों के साथ आकर इस घटना में खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग करेगा। और कार्रवाई ये ना हो कि सिर्फ एक दिखावा हो जाए, कार्रवाई ऐसी हो ताकि आने वाले समय में किसी पत्रकार पर किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, कोई हमला ना हो।